नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आयुष बोध पर। तो कल मैंने आयुर्वेद से संबंधित सूक्ष्म जानकारी बताई थी। तो कल का जो प्रसंग था कि आयु और वेद, जो आयुर्वेद का जिस शास्त्र में अध्ययन होता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। और ये आयुर्वेद को अष्टांग कहा गया है। इसके 8 अंग हैं: काय चिकित्सा तंत्र, शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, अगध तंत्र, प्रसूति तंत्र, कौमार भृत्य, रसायन एवं बाजीकरण तंत्र और भूत विद्या तंत्र। ये एक बट वृक्ष के समान है, बहुत बड़ा शास्त्र है और विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों का मूल स्रोत है। तो आयु शब्द पर कल बात कर रहा था। तो जिस प्रकार से समय की सबसे छोटी इकाई को हम सेकंड मानते हैं, वैसे ही हमारे जीवन का जो उम्र होती है वो हम महीनों से, दिन से और वर्ष से उसका आंकलन करते हैं। और जीवन जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत का जो बीच का समय होता है वो हमारी आयु की गणना के अंतर्गत आता है। जब माता के गर्भ की उत्पत्ति होती है तो उसी दिन से उसका गणना हो जाती है कि आज 1 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह हो गया, 3 सप्ताह हो गया और महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए और 9 महीने के बाद जब वो गर्भ से बाहर आता है तो फिर 1 दिन, 2 दिन, महीना, इस प्रकार से उसकी गणना होती है। तो जैसे समय की जो सबसे छोटी इकाई सेकंड है, 1 सेकंड से जब 60 सेकंड होते हैं तो 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 12 घंटे का 1 दिन होता है और 24 घंटे का 1 दिन और रात होती है और 7 दिन का 1 सप्ताह होता है, 15 दिन का 1 पक्ष होता है और 2 पक्ष का यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष यानी 30 दिन का 1 महीना होता है। 2 महीने की 1 ऋतु होती है और 3 ऋतुओं का 1 अयन होता है जिसमें कि 6 महीने होते हैं। दक्षिणायन और 6 महीने का उत्तरायण यानी 2 अयन मिला करके 1 संवत्सर बनाते हैं, जिसे हम 1 वर्ष कहते हैं। और 1 वर्ष के अधीन जो पूरा 1 वर्ष होता है, 1 संवत्सर के अधीन हमारी जिस प्रकार से हमारी सामाजिक क्रियाकलाप, हमारे सामाजिक क्रियाकलाप पूरे साल वर्ष के भीतर चलते हैं, उसी प्रकार से जब शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा का संयोग होता है, आयु और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं, तो पूरे दिन भर हमारा ये शरीर 3 दोषों से, वात, पित्त और कफ, पूरे दिन का ये संचालन करते हैं। कि सुबह के टाइम कफ की प्रकृति रहती है, दिन में पित्त दोष का प्रादुर्भाव रहता है और रात्रि के समय वात दोष की प्रादुर्भाव रहता है। और इसी प्रकार से
हमारा ये शरीर निरंतर चलता रहता है। यही 3 दोष आगे चल कर के 7 धातुएं हमारे शरीर में होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 13 प्रकार की हमारे शरीर में अग्नियाँ होती है। वाताग्नि, पित्ताग्नि, कफाग्नि, रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदोग्नि, अस्थग्नि, मज्जाग्नि और शुक्राग्नि। और पुरीसाग्नि, स्वेदाग्नि और मूत्राग्नि। 3 प्रकार की हमारे शरीर में मल होते हैं। पुरीस, स्वेद, इनका निरंतर आपस में जो सामंजस्य बना रहता है, शरीर में दोष धातु का निर्माण, मलों का निर्माण और उनका परिमार्जन समान अवस्था में ये बराबर जब चलते रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और जब इनमें थोड़ा सा भी सामंजस्य नहीं रहता तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है। क्योंकि रोग की परिभाषा में कहा गया है कि दोषाणाम साम्यम आरोग्यम वैषम्यम व्याधिरुच्यते। दोषों की समानावस्था का नाम ही आरोग्य है और दोष की विषम अवस्था का नाम रोग है। और चिकित्सा में कहा गया है, हमारे चिकित्सा मनीषियों आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि स्वस्थ व्यक्ति इसे कहा गया है कि समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियं मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। जिस व्यक्ति के दोष समान अवस्था में हो, धातुएं समान अवस्था में बन रही हो, अग्नियाँ समान अवस्था में अपना काम कर रही हो और शरीर के जो मल हैं वो समान अवस्था में बाहर निकल रहे हो, जिसकी आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न हो, वही स्वस्थ व्यक्ति कहा गया है। और चिकित्सा की परिभाषा में कहा गया है कि या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातवस् समा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तदभिजा स्मृतम। जिस किसी भी क्रिया के द्वारा शरीर में विषम हुए दोष और धातुओं को समानावस्था में लाया जा सके, वही चिकित्सा है और वही वैद्य का कर्तव्य है। तो मेरा इस आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में जो मेरा सूक्ष्म ज्ञान है, उसके बारे में मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और सारी पद्धतियों का मूल स्रोत है। इसी से जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ इस विश्व में प्रचलित हैं, उनकी उत्पत्ति, उनका उद्भव इसी आयुर्वेद से हुआ है। और ये एक निरापद चिकित्सा पद्धति है, एक जीवन का विज्ञान है। जीवन के विज्ञान के साथ साथ ये एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें किसी भी प्रकार का इनकी दवाइयों में किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में जो हम सब प्रयोग करते हैं, चाहे वो हमारे किचन के मसाले हों, हमारा खान पान हो, जिस अनाज को हम लेते हैं, जो जल हम पीते हैं, ये सब हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं। और शरीर को स्वस्थ बनाने में, शरीर को स्वस्थ रखने में 3 चीज़ों का बहुत
महत्व है। इसे एक त्रिस्तंभ के रूप में भी कहा जाता है। जैसे ब्लैक बोर्ड को रखने के लिए एक तिपाये की जरूरत होती है, उसी प्रकार से इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए त्रिस्तंभ की जरूरत पड़ती है। और ये त्रिस्तंभ हैं, नंबर 1 आहार, नंबर 2 निद्रा, नंबर 3 ब्रह्मचर्य। आहार हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हम अपने परिवेश से ही हम उसको प्रयोग करें, विशुद्ध अनाज का प्रयोग करें, जिसमें कोशिश ये करें कि जैविक अनाज का, सब्जियों का, फलों का, दूध का हम प्रयोग करें और एक संतुलित आहार के रूप में प्रयोग करते हुए अपने इस शरीर को निरोग बनाने में सहायता करें। दूसरा जो निद्रा है, नींद भी हमारे शरीर के लिए, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। नींद का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और कम से कम 6 से 8 घंटे हम ये कोशिश करें कि हम पूरे दिन में 6 से 8 घंटे का हम नींद का प्रयोग करें। जब हमें पर्याप्त नींद हमारी रहेगी तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तीसरा जो स्तंभ है वो ब्रह्मचर्य का है। ब्रह्मचर्य का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और 8 प्रकार के मैथुनों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। शास्त्र में बताया गया है कि 8 प्रकार के मैथुन हैं, जिनसे बचकर के ही हम अपना ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। ये 8 प्रकार के मैथुन हैं: स्मरणम, कीर्तनम, केली, प्रेक्षणम, गुह्यच भाषणम, संकल्पो, अध्यवसायश्च, क्रिया निवृत्तिरेव च। इन 8 प्रकार के मैथुनों से हमें दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए और तीनों आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने इस शरीर को निरोगी बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही शिक्षा ये आयुर्वेद में, ये आयुर्वेद हमें देता है, क्योंकि ये एक जीवन का विज्ञान है। 6 प्रकार की जो ऋतुएं हमने कही, जो 6 प्रकार की ऋतुएं बताई गई है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु, इन ऋतुओं में हमें, इन ऋतुओं के अनुसार हमें अपना खान पान, रहन सहन को रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम अपने शरीर को निरोग रख सकें। अपनी इस सूक्ष्म जानकारी को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया और अगले वीडियो में किसी औषधि को लेकर के मैं आपके सम्मुख हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।